चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। केंद्र की मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब 5 साल और फ्री मिलेगा राशन। योजना के लाभार्थी की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा हुई। परिवार के प्रति सदस्य के अनुसार मिलेगा 5 किलो अनाज। नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। एस्ट्रोनॉट का चयन करेगा इसरो। नासा चीफ बोले अंतरिक्ष से भारत स्वर्ग जैसा दिखता है। CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। कोलकाता की रैली में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ममता बनर्जी पर बोला तीखा हमला। छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल, बाकी राज्यों के बदहाल। अमरजीत भगत बोले 3 दिसंबर को किसान होली दिवाली साथ मनाएंगे। किसानों का भविष्य कांग्रेस के साथ। विकसित भारत @ 2047 के लिए तैयार हो रहा एक विजन प्लान। नीति आयोग के CEO बोले पीएम मोदी जारी करेंगे डॉक्यूमेंट। चीन में फैली फेफड़े फुलाने वाली बीमारी, भारत में अलर्ट हुआ जारी। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा राजस्थान हरियाणा सहित 6 राज्यों में एडवाइजरी हुई जारी। बंगाल में 2026 के चुनाव में बीजेपी बनाएगी 2/3 बहुमत से सरकार। अमित शाह ने कहा जीत आपके हाथों में है। सोनिया प्रियंका खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल। चुनाव के बाद क्या पहला दिल्ली दौरा, 90 सीटों का दिया फीडबैक। नई सरकार के गठन पर की चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली नगर निगम में निकाली 6589 नई नौकरियां। देश के बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। यूपी की योगी सरकार ने FDI पॉलिसी 2023 के तहत पहली लैंड सब्सिडी को दी मंजूरी। KG D6 ब्लॉक से गैस की गई नीलामी में IOC ने मारी बाजी। रिलायंस और भारत पेट्रोलियम से हासिल की अधिक हिस्सेदारी। आपका शाकाहारी खाना बेहद शानदार और हेल्दी में अभी नहीं जाना चाहता। भारत के मुरीद हुई सुरंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स। मैं कुछ कह रहा था और वह कुछ और कह रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाषण के अनुवाद पर साझा किया दिलचस्प किस्सा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला किसान ड्रोन केंद्र का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। सरकार ने दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को दी मंजूरी। इतना आएगा खर्च। राजस्थान के चुनाव परिणाम से पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रदेश के लोगों को बधाई। कहा बनेगी कांग्रेस की सरकार। केरल में लंबित विधेयकों पर गरमाई सियासत। सीएम विजयन ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर राज्यपाल की नियत पर उठाए सवाल। मणिपुर का सबसे पुराना सशस्त्र समूह है UNLF हिंसा छोड़ने पर हुई सहमत। शांति समझौते पर क्या हस्ताक्षर। ITBP के महानिदेशक अनिल दयाल सिंह को सौंपा गया CRPF बल का अतिरिक्त प्रभार। 30 नवंबर को DG थाउसेन होंगे रिटायर। सरकार ने कहा बैंक नोडल ऑफिसर नियुक्त रहे। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों से निपटेगा अधिकारी। 70 लाख IMEI नंबर भी बंद होंगे। भारत पर लगा पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप। केंद्र ने US के आरोपों पर उठाया बड़ा कदम। हाई लेवल जांच कमेटी का किया गठन। पीएम मोदी ने सभी 41 मजदूरों से फोन पर की बात। जिंदगी की जंग जीतकर लौटे श्रमवीरों के जज्बे को किया सलाम। सीएम भूपेश बघेल बोले विधेयकों पर SC की सुने राज्यपाल। उपराष्ट्रपति के बयान पर कहा गुजरात से 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने 2 खरीदने वाले। गूगल ऐप में बदलने जा रही सर्च बार की जगह एंड्रॉइड यूजर्स के लिए पेश होने जा रहा एक नया बदलाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत का छलका दर्द। बोले गाय को कटने के लिए हिंदू ही बेचते हैं। गर्व है कि 41 मजदूर को बचाने वाले टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स और भारतीय अधिकारियों की तारीफ में बोले ऑस्ट्रेलियाई पीएम। देश में सस्ते में घर बनाने का मिला सबसे अच्छा मौका। सरिया के दाम में आई भारी गिरावट। 2 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा भाव। ऑल टाइम हाई पर सोना 63,000 के करीब पहुंचा। 10 ग्राम का भाव। चांदी भी 76,000 रुपए किलो के करीब। राजस्थान विस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के 80 स्टार प्रचारक हुए थे तय। सभी नेता मांग के अनुरूप नहीं कर सके सभाएं। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा भारत। फ्रांस लगाएगा सर्जिकल स्ट्राइक वाली ब्राइमस्टोन मिसाइल। केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई के बीच राज्यपाल ने एक विधेयक को दी मंजूरी। 7 विधेयक अभी भी लंबित। हिमाचल को खालिस्तान बनाने की दी धमकी। सीएम सुक्खू को दिलाया याद। यही हुआ सिखों का कत्लेआम। केजरीवाल सरकार को लगा बड़ा झटका। चीफ सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे नरेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। चीन में फिर पैदा हुआ सांसों का संकट। देश के कई राज्यों में अलर्ट हुआ जारी। मुस्तैद हुआ स्वास्थ्य विभाग। दिल्ली समेत 3 राज्यों में आज होगी भारी बारिश। बर्फ की चादर से ढका हिमाचल प्रदेश। IMD ने जारी किया अलर्ट। VD शर्मा बोले कमलनाथ दिग्विजय हार से डरे। कभी EVM पर सवाल उठाते तो कभी खरीद फरोख्त के आरोप लगाते हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को 199 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 36 केंद्रों पर होगी वोट काउंटिंग।
तेलंगाना में वोटिंग से पहले कांग्रेस एमएलए फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव में रुपए बांटने का आरोप। जोधपुर के घी से होगी रामलला की महाआरती, अयोध्या भेजा जाएगा 600 किलो घी, देव दीपावली पर भेजे गए 108 कलश। दिग्विजय सिंह की सियासी चाल, लिखा चुनाव आयोग को पत्र, मत पत्रों में गड़बड़ी के साथ इन मसलों पर पूछा सवाल। राहुल द्रविड़ ही रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच, बीसीसीआई ने सपोर्ट स्टाफ का कार्यकाल भी बढ़ाया। बॉलीवुड के हीरो सलमान खान को एक बार फिर से फेसबुक पोस्ट के जरिए मिली धमकी, पुलिस कर रही सुरक्षा की समीक्षा। 16 दिनों बाद सुरंग से बाहर निकले मजदूरों को सीएम धामी ने दिए 50-50 हजार रुपए, पीठ थपथपाकर बढ़ाया हौसला। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद बयान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब। कोरोना प्रोटोकॉल खत्म करने का खामियाजा भुगत रहा चीन, अब निमोनिया ने बढ़ाई चिंता, नई एडवाइजरी हुई जारी। श्रीलंका के चाय बागान क्षेत्रों में 10,000 घर बनाएगा भारत, 2 महत्वपूर्ण समझौते पर हुए दस्तखत। टनल की सुरंग से निकाले गए मजदूरों का बदला जाएगा अस्पताल, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, चिनूक से भरी उड़ान। कांग्रेस की सरकार बनने पर लोगों को मुफ्त चाय पिलाऊंगा, दुकानदार का पोस्टर हुआ वायरल। अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 करोड़ के पैकेज का किया वादा, इमरान से जेल में मिले अमेरिकी राजदूत, कहा गद्दी से हटाने में हमारा रोल नहीं रहे वॉरेन बफेट के सबसे भरोसेमंद साथी चार्ली मुंगेर, 99 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, बिटकॉइन को बताया था जहर। यूजर्स के लिए आई बड़ी चेतावनी, दिसंबर से गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से नहीं होगा पेमेंट अगर आपने नहीं किया यह काम। मुश्किल वक्त में पीएम मोदी ने बढ़ाए रखा हौसला, उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम धामी। सोने के दामों में रिकॉर्ड उछाल, पहली बार कीमतें 63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक लेवल पर। अमित शाह ने ममता को दी गिरफ्तारी नेताओं को बर्खास्त करने की चुनौती। बालाघाट पोस्टल बेल्ट कांड में तहसीलदार के बाद एसडीएम भी सस्पेंड, कांग्रेस की शिकायत पर हुआ एक्शन। अखिलेश का आरोप, योगी सरकार नहीं निभा रही जिम्मेदारी, सरकारी अस्पताल में बैठे हैं दलाल। पाकिस्तान के नसरुल्लाह संग निकाह करने वाली अंजू लौटी भारत। सर्दी की दस्तक के साथ ही बच्चों बुजुर्गों में बढ़ा बीमारियों का खतरा। भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी से बात करेंगे पीएम मोदी, 30 नवंबर को होगा कार्यक्रम। मणिपुर के उग्रवादी समूह यूएनएलएफ ने सरकार के साथ किया शांति समझौता, शाह ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। यूएन में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ भारत, नागरिकों के साथ हो रही बर्बरता को बताया गलत। बालाघाट पोस्टल बेल्ट कांड की गूंज दिल्ली तक पहुंची, कमलनाथ बोली ये अक्षम्य अपराध। केंद्र की मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब 5 साल और फ्री मिलेगा राशन। योजना के लाभार्थी की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा हुई, परिवार के प्रति सदस्य के अनुसार मिलेगा 5 किलो अनाज। जी हां, देश के गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है। यह स्कीम कोरोना महामारी के समय पर गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 5 किलो राशन फ्री में दिया जाता है। यह राशन प्रति व्यक्ति के आधार पर दिया जाता है। हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के लाभार्थी की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार अब इस योजना में 5 साल और फ्री में राशन का वितरण करेगी। इसका मतलब है कि अब इसकी समय सीमा 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया है। ठाकुर ने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान इस योजना पर लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनके पास राशन कार्ड है। कोई भी राशन कार्ड धारक राशन दुकान पर जाकर राशन ले सकता है। कार्ड पर परिवार के प्रति सदस्य के अनुसार 5 किलो अनाज दिया जाता है। चीन में फैली फेफड़े फुलाने वाली बीमारी, भारत में अलर्ट हुआ जारी, बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा सहित 6 राज्यों में एडवाइजरी हुई जारी। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। राज्य सरकारों ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पीडियाट्रिक यूनिट्स में बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। चीन की हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि यह सामान्य निमोनिया बीमारी है। नई बीमारी या दूसरी बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण नहीं है। इस वक्त चीन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चीन में रहस्यमयी बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह यह बीमारी भी संक्रामक है। केंद्र सरकार ने 24 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत में चीन की रहस्यमयी बीमारी का एक भी मामला अभी सामने नहीं आया है। सरकार इस बारीकी से निगरानी कर रही है। प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने 15 नवंबर को चीन में रहस्यमयी बीमारी को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया था। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था।